कि भाई तुम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि आप गॉड में बिलीव करते हो कि नहीं? तो मैं बोला नहीं करता हूँ मैं। तो बोले सो यू आर एन एथियस्ट। बोला यस। ऑल ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ से लेके आज तक लाइफ की लाइफ को देखा जाए तो उसके तो बिलियंस ऑफ ईयर्स है ना। हाँ बिलियंस ऑफ इयर्स या अर्थ अर्थ तो चलो मिलियंस ऑफ हाँ अर्थ भी बिलियंस ऑफ इयर्स में हाँ ये बिलियंस ऑफ इयर्स में हो तो आप ये सोच रहे हैं और कि ये ये लैबोरेटरी में ये ये कहते हैं उसको वो मिसिंग लिंक दिखाओ जो कि खुशकी से पानी पे आया था। तो ये वो मिसिंग लिंक है टिक्टालिक, जो कि हमने आपको अभी अभी ये सामने दिखा दिया। माइंड में इम्प्रिंट रहता। वैसा प्रॉमिस का क्या फायदा जो हमारे माइंड में जो मुझे पता ही नहीं है। आप कल आके गाली बोले अरे तूने तो मुझे मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू मेरे को ये $10 बिलियन देगा। ला इलाहा है कोई, इनसे बात करते हैं। हेलो गालिब, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे? या आई एम फाइन। तो गालिब लास्ट टाइम आपको याद होगा मैं आया था तो मैंने अपनी स्टोरी बताई थी कि मैं जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स वगैरह भी अटेंड किया हुआ वगैरह। तो अभी कुछ याद है मुझे। लास्ट वीक मैं उसके साथ नमाज वगैरह पढ़ा हूँ वगैरह। तो अभी लास्ट वीक मेरा एक डिबेट हुई। मेरा मेरा जो भाई है ही इज अ वेरी वो क्या बोलते हैं अल हदीस टाइप ऑफ मुस्लिम। ओके तो उसने उसके दो दोस्त थे तो उनको बुलाया था तो मेरी डिबेट हुई तो उसमें से एक जो है वो आईआरएफ में ऑलरेडी काम कर चुका है। वहाँ पे वो ये था डिजाइनर डिजाइनर वो डिजाइन करते हैं ना अपने डिजिटल इमेजिंग वगैरह। तो वहाँ पे वो 4 साल काम कर चुका है आईआरएफ में और एक कोई बंदे थे जमात इस्लामी करके ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में उसका वो मेंबर है। तो पहले मुझे पूछा कि भाई तुम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि आप गॉड में बिलीव करते हो कि नहीं? तो मैं बोला नहीं करता हूँ मैं। तो बोले सो यू आर एन एथियस्ट। बोला यस। ऑल प्रैक्टिकल पर्पस एथियस्ट 99% तो बिलीव नहीं करता हूँ। कोई मुझे लॉजिकल प्रूफ दे दे तो बिलीव करूंगा। तो बोले अगर आपको हम प्रूफ कर दे तो आप मान जाएंगे? बोला हाँ आप मेरे को लॉजिकल प्रूफ देना, फिलोसॉफिकल और वो बातें घुमाने वाली प्रूफ नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम फिर रिलीजन इस्लाम आपने क्यों छोड़ा वगैरह वो सब बाद में पहले हम गॉड पे बात करते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि गॉड हमारा वजूद कैसे हुआ? तो मैं बोला कि पहले एक पॉइंट था, एक एनर्जी थी, एनर्जी कलेक्ट हुई एक पॉइंट पे और एक ये हुआ बैंग हुआ। तो अब तो बोल रहे आप बिग बैंग की बात कर रहे हैं? बोला हाँ बिग बैंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो और उसका हमारे पास प्रूफ भी है, बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन है जो बिग बैंग के बाद हुआ था, वो हमें डिटेक्टिव है। तो बट वो एनर्जी कहाँ से आई वो हमें नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते। तो फिर बोला अच्छा ठीक है तो फिर आप आगे बताइए फिर लाइफ कैसे आई मेरे को ये बताइए। तो मैं बोला लाइफ तो अभी हमारे पास पूरा सबूत नहीं है। देयर आर वेरियस थियरीज। एक थियरी ये है कि भाई या तो कोई तो कॉमेट गिरा है उसके अंदर लाइफ थी जिससे लाइफ इवॉल्व हुई, या फिर कोई तो ये हुआ है क्या बोलते हैं तुम्हारा जो सी है सी के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे लाइफ के लिए जो 4 मेजर इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, राइट? तो वो इंग्रेडिएंट ऑलरेडी थे वहां में, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे सी के अंदर। लाइटनिंग हुई और उसमें कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ कि जिससे वो लाइफ एक सिंगल सेल्यूलर लाइफ आ गई और उससे पर हमारे पास इसका भी प्रूफ नहीं है। दीज ऑल आर थियरीज। तो वो बोले कि फिर इवोल्यूशन तो उसमें पहले मेरे को अभी देखो कैसे घुमा रहे हैं मेरे को बोला कि अच्छा तो लाइफ यानी इससे बनी है क्या बोलते हैं यानी वो जो लाइफ आई वो क्या है? तो जिससे लाइफ आई तो बोला मैटर ही अल्टीमेटली। तो बोला यानी लाइफ मैटर से आई। तो बोला कुरान ये कहता है कि हमने आदम को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से बनाया। ठीक है देखो। हाँ देखो उसको कहाँ लेके जा रहे हैं देखो। फिर बोले कि आपने बोला कि वाटर से आई तो कुरान ये भी कहता है कि लाइफ वाटर से आई।
तो बोला नहीं नहीं, बोले ये सब मेरे को प्रूफ नहीं चाहिए, आप मेरे को डायरेक्ट वो प्रूफ दो जिसमें मेरे को डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, ये सब बातें घुमाने वाले प्रूफ नहीं चाहिए। फिर बाद में इवोल्यूशन के ऊपर आया, अच्छा आप तो फिर बोले अच्छा आगे क्या हुआ? तो मैं बोला वो सेल्स फिर मल्टीप्लाई हुए और वो सेल्स मल्टीप्लाई होके कॉलोनी में रहने लगे एंड धीरे-धीरे वो छोटे-छोटे जानवरों में बड़े-बड़े सेल्स कंबाइन होके छोटे-छोटे इंसेक्ट्स बने और फिर बड़े-बड़े मैमल्स होते गए एज़ पर देयर इवोल्यूशन एंड दिस हैपेंड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो बोला फिर आज क्यों नहीं बना सकते? लैब में अभी भी एक लाइफ आप बना नहीं सकते। तो मतलब उसके लिए मिलियंस ऑफ इयर्स चाहिए। ये जो हुआ ये मिलियंस ऑफ इयर्स के अंदर हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ। तो बोले अच्छा मिलियन नहीं, इवोल्यूशन का ओरिजिन प्रूफ ऑफ क्या है? लाइफ से लेके आज तक लाइफ की लाइफ को देखा जाए तो उसके तो बिलियंस ऑफ ईयर्स है ना। हाँ, बिलियंस ऑफ इयर्स या अर्थ हम्म। अर्थ तो चलो मिलियंस ऑफ, हाँ, अर्थ भी बिलियंस ऑफ इयर्स में, हाँ, ये बिलियंस ऑफ इयर्स में हो, तो आप ये सोच रहे हैं और कि ये लेबोरेटरी ये में, ये एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं हो सकता क्योंकि हाँ, इसको लैब में लगे नहीं ही हो सकता। बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं। हाँ। हाँ, उसको लगे ही बिलियंस ऑफ इयर्स है। तो मैं तो फिर वही आपको चीज़ बिलियंस बताया ऑफ ईयर्स उनको। चाहिए होंगे, यहाँ तो आप ऐसी लैब तो आके दिखा देंगे जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स जो एग्जिस्ट कर सके, तो ठीक है, फिर हो जाएगा। तो फिर आगे बात बढ़ी, फिर मैंने बताया कि अच्छा आगे क्या हुआ? तो बोले ठीक है, फिर ऐसा-ऐसा ये इवॉल्व हुआ, उससे अब मैमल्स बने और मैमल्स में जो ये हमारी सोच है कि हम बंदर से इवॉल्व हुए, वो गलत है। हमारा और बंदर का एंसेस्टर सेम था, ठीक है? हाँ। और उससे 2 ब्रांचेस बनी, जिसमें एक ब्रांच जो गोरिल्लाज़ और बंदर की ब्रांच थी और एक इंसानों की ब्रांच थी। तो हमारे एंसेस्टर्स सेम थे। तो बोले इसका प्रूफ क्या है? तो मैं बोला आप इसका प्रूफ तो है कई, आप इंटरनेट पे जाइए, डॉक्यूमेंट्रीज़ है। तो फिर वो आपकी बात आई गालिब की, तो बोला मैंने गालिब और हारिस को सुना हूँ, वो उनका डिबेट हुआ था गालिब का, किससे आपका डिबेट हुआ था इवोल्यूशन पे? तो बोला उसके हाँ, पास कोई कैसा लगा जवाब ही नहीं था। डिबेट? हाँ, तो मुझे कहा कि आप खाली गालिब को इतना पूछना कि जभी ये इवॉल्व हुए, यानी एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ के दर एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ में गया है, जैसे एक समझो क्रोकोडाइल है या जो फिश है, वो बाहर आके पहले ये था इवोल्यूशन में कि सब कुछ सी में था, राइट? फिशेस थे, फिर एक फिश बाहर आई, बाहर रहने लगी एंड अल्टीमेटली हाउ दे स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड। द स्पीशीज स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड। तो बोले उसके फॉसिल्स क्या है? खाली गालिब को इतना पूछना। तो बोला वो भाग जाएगा, वो उसके पास जवाब ही नहीं है उसका। बोले वो मिलियंस ऑफ इयर्स में वो फॉसिल्स हमको मिल नहीं सकते अभी। तो बोले तो आप वो जब डिबेट देखोगे तो आपको खाली इतना सवाल पूछना, तो वो जवाब ही नहीं दे पाएगा कि फॉसिल्स का एविडेंस कहाँ है इवोल्यूशन में। तो अगर कोई ये पूछे कि वो जो कि जमीन पे आया था, ठीक है, पहली बार, तो वो ये था भाई, टिकटालिक। ठीक है, उसकी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, फॉसिल मिला हुआ है। एक बहुत जबरदस्त एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट है, पेलियोंटोलॉजिस्ट, नील शुबन। उसकी एक किताब है यूरिनर फिश। अगर उन्होंने पढ़नी है कि कौन सा जानदार था जो कि जिसका हमें फॉसिल मिलता है, जिसके बारे में साइंटिस्ट समझते हैं कि वो पहली बार पानी से, समंदर से जमीन पे आया था, तो ये टिकटालिक है। और टिकटालिक की आज उसकी ये था वो जो कि पहली बार जमीन पे आया था। और ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद वो वक्त है जब हमें पहले पहले लैंड के ऊपर एनिमल्स मिलने शुरू होते हैं, तो उनमें से ये था। ठीक है, और मसला ये है कि साइंस ये दावा नहीं करती कि किसी बात का हमारे पास जवाब नहीं है, तो उसका भी जवाब हमारे पास है। ये टिकटालिक की जो है 3D रेंडरिंग है की हुई। ठीक है, साइंस इस बात का दावा नहीं करती। साइंस का मसला क्या है? साइंस ये दावा नहीं करती कि हम आपको डेफिनेटली बता देंगे कि यूं यूं हुआ था। साइंस किसी बात को तभी मानती है जब उसके पास एविडेंस आता है। और साइंस इस्लाम के हक में या किसी भी मजहब की के हक में भी वैसा ही एविडेंस एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी, जैसा वो खुद किसी चीज के बारे में करती है। जैसे कि साइंस ये मानती है कि जुपिटर के 5 चांद हैं बड़े, जिन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है। तो उनका सबूत क्या है कि आप दूरबीन से देखते हैं तो आपको वो मिल जाते हैं टेलीस्कोप से। ठीक है, साइंस को इनके खुदा और इनका जो कहना है ना कि आदम मट्टी से बना था, उसके बारे में भी ऐसा ही सबूत चाहिए। हमें आदम का फॉसिल दिखा दें और ये साबित कर दें कि वो मट्टी से बना था, ये नहीं दिखा पाएंगे ना। एवोल्यूशन के ऐसे एविडेंसेस हैं कि उनको 100% साबित किया जा सकता है। तो ये कह रहा है मिसिंग लिंक की उसने बात की है।
ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है और जाकिर नाइक जो है ना अपने स्टूडेंट्स को आज भी 1970s और 1980s की बुक से ही पढ़ पढ़ के एवोल्यूशन पे या किसी भी साइंस पे एतराज सिखाता है। उसको ये कहते हैं उसको वो मिसिंग लिंक दिखाओ जो कि खुश्की से पानी पे आया था। तो ये वो मिसिंग लिंक है टिक्टालिक, जो कि हमने आपको अभी अभी ये सामने दिखा दिया। ये वो है जो पानी से खुश्की पे आया था। इस तरह के जानदारों को एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि आधी जिंदगी पानी में और आधी जमीन पे गुजारते हैं। यहाँ वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। टिक्टालिक को जब आप देखते हैं तो वो था, उसकी बॉडी में बहुत सारे फिश के फीचर्स हैं और बहुत से उसकी बॉडी के अंदर पुराने रेप्टिलियंस के फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें इस बात का पता है, और वो मिला भी उसी एज के रॉक्स में है जिस एज के रॉक्स को हम ये कहते हैं कि वो क्या है, उस वक्त जिंदगी पानी से जमीन पे आई थी, यानी 375 मिलियन ईयर्स, 3 करोड़ और 75 लाख साल पहले टिक्टालिक मौजूद था। और टिक्टालिक से पहले आपको जमीन पे रहने वाले कोई भी जानदार नहीं मिलते। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा जानदार था। मिसिंग लिंक्स जिनको कहा जाता है कि फिश और दूसरे जानदारों के दरमियान में एक मिसिंग लिंक, जिसका उसने कहा कि जी गालिब से पूछना जाके कि वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। जवाब क्या दे पाएगा भाई, आपको तस्वीर दिखा दी हमने कि ये वो था मिसिंग लिंक जिसे आप समझ रहे हैं कि वो पानी से जमीन पे आया था। तो वो टिक्टालिक था और वो आया था। आज फॉसिल इस बात को साबित कर रहा है। ठीक है, समझ गए? ओके जी। तो मेरे को आप एक सिंपल लैंग्वेज में कुछ इवोल्यूशन का एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसा कोई एक वीडियो है आपका जिसका लिंक आप मेरे को भेज मेरी सकते बड़ी वीडियो है जी, आप जाएं, आप साइंस जर्नी के चैनल पे चले जाइएगा, एवोल्यूशन पे वीडियो है। सुल्तान सलातीन के चैनल पे चले जाइएगा, गालिब कमाल सुल्तान सलातीन आप करेंगे आपको मिल जाएगी। गालिब कमाल साइंस जर्नी करेंगे उधर मिल जाएगी। गालिब कमाल रियलिस्ट आजाद करेंगे उधर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत से ऐसे दोस्त हैं। मेरे अपने चैनल साइंस कहानी पे चले जाएं, वहां पे आपको बहुत सारी एवोल्यूशन पे पूरी स्ट्रीम्स मैंने की हुई हैं, वो देखें आप जाके। ये मैंने ओके, एक बार नहीं, मेरी बट फिर सिंपल इस लैंग्वेज में चैनल नहीं के है? ऊपर, हाँ सिंपल लैंग्वेज में, इस चैनल के ऊपर एवोल्यूशन पे एक बहुत लंबी प्ले लिस्ट है जिसके अंदर सैकड़ों वीडियोस हैं, शायद 200 वीडियोस हैं उसके अंदर। तो आप जाके उसको देखें, बारी बारी आप देखते जाएं, आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक्चुअली मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने हाँ उसको फिर ये पूछा कि मुझे खाली एक चीज बताओ कि इतना इतना तो आपको पता है कि चलो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, उतनी सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को छोड़ के अल्लाह को एक ह्यूमन बीइंग उसको सजदा नहीं करता है, उसके लिए वो उसको सजा देगा, उसको उतनी पड़ी है। और हमारे यूनिवर्स में जुपिटर है या सैटर्न है या वीनस है या मर्क्यूरी है, मार्स है, वहां जहां पे भी लाइफ नहीं है, खाली अर्थ पे लाइफ है। और अल्लाह ने खाली अर्थ पे ही लाइफ क्यों लाई, बाकी के प्लैनेट फिर क्यों बनाए? तो ठीक है, उसका तो फिर वो जवाब देता, जुपिटर बहुत सारे कॉमेट्स को हमारी इससे बचाता है, तो भाई ठीक है, मर्क्यूरी को क्यों बनाया? बोला उसका भी कोई रीजन होगा वगैरह। मैंने बोला आप मेरे को खाली सीधा ये दे दो, डायरेक्ट एविडेंस दो कि अल्लाह ने एक, चलो एक कुरान में एक आयत है कि हमने जितने भी सोल्स आने वाले हैं दुनिया में, जितने ह्यूमन बीइंग आए हम सबको इकट्ठा किया और उसको एक अहद लिया कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तो सबने बोला हाँ हम या मानते हैं, तो तू हमारा खुदा है। तो बोला दुनिया में जाने के बाद भूल भूल तो नहीं जाओगे? बोले नहीं, हम नहीं भूलेंगे। तो सबसे ये अहद लिया था। तो मैं बोला ठीक है, ये जो हमने अहद लिया था, ये प्रॉमिस किया था हमने, हमारे सोल से जो प्रॉमिस लिया था अल्लाह ने हमारे पैदा होने के पहले, तो वो ही हमारे माइंड में इम्प्रिंट रहता। वैसा प्रॉमिस का क्या फायदा जो हमारे माइंड में, जो मुझे पता ही नहीं है? आप कल आके गाली बोले, अरे तूने तो मुझे मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू मेरे को ये $10 बिलियन देगा और मुझे याद ही नहीं है, तो वो प्रॉमिस का क्या? या तो वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट रहता, ठीक है, ये एक लॉजिकल ये रहता। अल्लाह के लिए उतना भी पॉसिबल नहीं है। या फिर चलो तो बोला आपको आपको क्या डायरेक्ट अल्लाह दिखना है? तो बोला मुझे अल्लाह नहीं देखना है। चलो अल्लाह अपने आप को नहीं दिखाना चाहता है, उसके फरिश्ते हैं, फरिश्ते दिखा दे। हमारे दो कंधों पे फरिश्ते हैं ना, लेफ्ट और राइट, जो लेफ्ट वाले बैड डीड्स लिखते हैं, राइट वाले गुड डीड्स लिखते हैं, वो एक दिखा दे। या फिर जिन ही दिखा दे। जिन तो फायर के बने हुए हैं, तो फायर के बने हुए, तो आग 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 तो लाइट तो इमिट करेगी, तो जिन क्यों नहीं दिखते हमको? मुझे ऐसा एक लॉजिकल प्रूफ दे दीजिए।
तो वो अभी वो सब फिर घुमाने की बातें वगैरह, अभी क्या बोलना उसको। तो फिर मैं बोला, आप यही चीज़ अभी आप जो बोल रहे हैं, आप अल्लाह पे, अच्छा आप बोल रहे हैं कि जो मेरे को एक मोबाइल का एग्ज़ाम्पल दिया कि ये मोबाइल किसी बनाया के बन सकता है कि नहीं? तो मैं बोला नहीं बन सकता। तो बोले नहीं बन सकता। तो फिर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग किसी के बनाया कैसे बन सकता है? तो मैं बोला ये जो फ़ोन है, ये लाइफ़लेस थिंग है, ठीक है? ये इवॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें लाइफ़ नहीं है। और जो हम इवॉल्व हुए हैं वो बिलियंस ऑफ इयर्स में, मिलियंस ऑफ इयर्स में धीरे, 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 धीरे इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे जहाँ ज़िंदा रहने के लिए लाइफ़ को जो-जो ज़रूरत पड़ती गई, उस हिसाब से वो इवॉल्व होते गया और यहाँ ये स्टेज तक पहुँचा है। ये मोबाइल फ़ोन में अगर जान होती, तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये इवॉल्व हुआ है। पर दिस इज़ नॉट नॉट अ लिविंग थिंग। तो आप यू आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू एप्पल्स। फिर रोबोट की बात आई, फिर कुछ तो बात आई, तो मैं बोला देखो अभी तो रोबोट भी आ गए। अल्लाह ने चैलेंज किया ना कि तुम बोले, मेरे को बोला कि एक चूटी भी नहीं बना सकता इंसान अभी, ठीक है? एक चूटी भी नहीं बना सकता है। तो या एक बैक्टीरिया भी अभी तक लैब में नहीं बना सकता। तो मैं बोला रोबोट तो बना लिया है, ठीक है? अभी तो इंटेलिजेंट रोबोट आ गए हैं जो आपसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है? आप और वो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे वो अपने आप को और इवॉल्व कर सकते हैं। तो बोला पर बनाया किसने? किसी को उसको बनाना पड़ा ना, बिना बने तो वो नहीं बना, वो रोबोट भी। तो बोला अरे पर वो रोबोट लिविंग थिंग नहीं था ना, वो रोबोट भी अभी आर्टिफिशियली बना है। तो अब अभी क्या बोलना इन लोगों को अभी, इनसे बहस करके मतलब नहीं है। यही तो बात है। चलें ठीक है, फिर सही है, चलिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं चलें, ये थैंक यू, क्लिप उनको ओके। फिर भी दिखाऊँगा। हाँ, दिखा ये क्लिप दीजिएगा जो आप, है आपकी ज़बरदस्त बात कहते हैं आप। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आऊँगा मैं नेक्स्ट चलें, टाइम। ठीक है, ओके, अभी थैंक यू, उनसे बाय उनसे बाय। मेरी डिबेट और होने वाली है, ठीक है? हाँ, मेरे को उनको इधर भी बोलने भेजें का ना ज़रा, इधर भेजें, इधर भी भेजें, लेके आएँ ना ज़रा, पकड़ के लेके हाँ, आएँ। लेके आया मैंने अभी लिंक भेजा, लाइव लिंक भेजा दोनों को। तो बोले अरे हाँ, आप मेरे को समझाओ इवोल्यूशन क्या है? मुझे वो गालिब से नहीं नहीं समझ तो में। उसको इधर भेजें, मैं समझाता हूँ। हाँ, तो मैं ये भी तो बोला मैं बात है ना। आप आए लाइव क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन करे उससे, तो बोले नहीं मुझे गालिब से बात ही नहीं करनी है। तो अच्छा, हाँ, मैं हाँ। फिर भी कोशिश करूँगा अभी नेक्स्ट टाइम चलें जब भी फिर उसे जाऊँगा। कहें ज़ाकिर नाइक की करा दे बात हमसे। अपने उस्ताद की करा दे। हाँ, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम भी कभी बात ये होगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा क्या बातें होती है, क्या है। ये डिबेट चलें चलेगा ठीक अभी। है, चलिए थैंक यू ठीक वेरी है, मच, सही है, बाय। थैंक यू, ओके, ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।